नमस्ते दोस्तों, आर के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है 3 फेस मोटर में 6 पोल के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारे पास यह एक डायग्राम है जिसमें यह हमने 18 सेट इसमें डली हुई है। फेस के इसमें 6 सेट होंगे, तो इसमें हमने एक फेस के 6 सेट इसमें डाल दिए हैं। तो टोटल 18 सेट इसमें डली हुई है। तो अब इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाएंगे तो आपको हम बताते हैं। तो इसके कनेक्शन हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर हमारी इनर वायर है, वही अंदर साइड इसके आउटर वायर निकली हुई है। तो अब इसकी हमें कनेक्शन करनी है। तो हमारे पास इसके कनेक्शन करेंगे तो हम इसका आउटर वायर भी ले सकते हैं या हम इनर वायर भी ले सकते हैं, और हम किसी भी कॉइल से कनेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। और हम चाहें तो इस साइड भी चल सकते हैं और हम चाहें तो इस साइड भी चल सकते हैं। तो हम इस साइड चलेंगे तो यहाँ से हम एक सेट ले लेंगे और उसका इनर वायर या आउटर वायर हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसका आउटर वायर लेते हैं लेंगे। तो यहाँ से हम इसको हमें इसके कनेक्शन 2 सेट छोड़कर करने होते हैं। तो यहाँ हमारा एक सेट ये छूट जाएगा, यहाँ पर एक सेट इसको छोड़ देंगे और इस सेट से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आउटर वायर लेंगे तो इसके आउटर वायर से ही हमें इसको जुड़ना होगा। तो यहाँ से इसके आउटर वायर से हम इसको जोड़ देते हैं। अब इसका इनर वायर बचता है तो यहाँ से हमें 2 सेट फिर छोड़ने होंगे और अगले सेट्स के इनर वायर से इसको हम कनेक्शन करनी होती है। तो इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। अब इसका यहाँ पर आउटर वायर बच जाता है और यहाँ पर हमें 2 सेट छोड़कर अगले सेट के आउटर वायर से इस आउटर वायर को जोड़ना होता है। तो यहाँ से ये इसका आउटर वायर यहाँ पर है, तो इसके कनेक्शन हम यहाँ पर इससे कर देंगे। इनर वायर बचता है। अब यहाँ हमें 2 सेट छोड़कर अगले सेट से उसके इनर वायर से इसका कनेक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आउटर वायर बचता है। अब हमें अगले 2 सेट छोड़कर अगले कॉइल के आउटर वायर से इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम इसके इस आउटर वायर से जोड़ देंगे तो ये हमारा एक फेस का कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको U1 देंगे और इसको यहाँ पर U2 नाम दे देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन एक फेस का हो जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमने पहले फेस के लिए एक इसका इनर वायर लिया था, इसके आउटर को आउटर से जुड़ा था। तो अब इस साइड को चले थे, तो अब हमें ऐसा ही यहाँ पर भी करना होगा। इसका इनर वायर लेंगे और 2 सेट छोड़कर अगले सेट के आउटर वायर से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसको अगले सेट के आउटर वायर से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका इनर वायर बचता है, तो हमें यहाँ पर 2 सेट छोड़कर अगले सेट के इनर वायर से ही इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने इससे इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ इसका आउटर वायर बच जाता है, तो हमें यहाँ पर 2 सेट छोड़कर इसके अगले सेट के आउटर वायर से ही इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम इसको इससे जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इसके कनेक्शन कर देंगे। तो इसका ये यहाँ पर इनर वायर है, तो यहाँ पर हम 2 सेट छोड़कर इसके अगले सेट के इनर वायर से जोड़ देंगे। अब इसका यहाँ पर एक आउटर वायर है, इसको हम अगले 2 सेट छोड़कर अगले सेट के आउटर वायर से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एक वायर यहाँ बच जाएगा, तो इसको हम V1 नाम दे देंगे। तो हमारे 2 फेस के कनेक्शन हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम इसको अगले तीसरे फेस के कनेक्शन भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका इनर वायर बाहर निकाल लेंगे और इसका आउटर वायर 2 सेट छोड़कर अगले सेट के आउटर वायर से ही इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ही हमने इसको अगले सेट के आउटर वायर से जोड़ दिया। अब यहाँ पर भी हमें इसका इनर वायर बच जाता है, सेट छोड़कर अगले इनर वायर से ही जोड़ना होता है। तो यहाँ पर ही इनर वायर से इनर वायर जोड़ दिया। अब यहाँ आउटर वायर बच जाता है, जो हमें 2 सेट छोड़कर अगले आउटर वायर से इसको जोड़ना होता है। तो ये हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो जाता है। अब इसका हमें इनर वायर लेना है और 2 सेट छोड़कर अगले सेट के इनर वायर से ही इसको जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ही इसका आउटर वायर और 2 सेट छोड़कर इसके आउटर वायर से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये W1 और यहाँ पर W2 वायर निकल आई। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, इसका स्टार कनेक्शन बनाना है। यहाँ पर U2 W2 और V2 को आपस में जम्पर कर देंगे। तो ये हमारा
स्टार कनेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक इसमें लीड W1 में लीड जोड़कर आर फेस के लिए हो जाए, के लिए हम इसको बाहर निकाल देंगे बॉडी के। और U1 में हम वाई फेस के लिए लीड जोड़कर बाहर निकाल देंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पर V1 को लीड जोड़कर इसको बॉडी के बाहर निकाल देंगे। तो इसमें हम V फेस जोड़ देंगे। 960 RPM की वाइंडिंग होती है, तो ये हमारी मोटर 960 RPM में घूमेंगी। तो इसी प्रकार से हमें 3 पीस मोटर में 6 पोल की कनेक्शन करनी होती है, या 6 पोल की कनेक्शन होती हैं। तो दोस्तों ये 6 पोल के कनेक्शन इसी प्रकार से किए जाते हैं। आपको अगर 2 पोल के कनेक्शन देखना है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो नमस्ते दोस्तों।